Hello my dear student, welcome back to my channel. Today my topic is exponent and power class 8th. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है पूरी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको चैप्टर भी विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको चैप्टर करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें मेरा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो मैं आज की वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमारा बेस सेम हो, है ना, बेस सेम हो तो हमारी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2, पावर हमारी ये दी हुई है, एक्सपोनेंट हमारा ये दिया हुआ है। तो क्या होता है, जो बेस है, बेस सेम है तो बेस को सेम ऐसे लिखेंगे, उसकी जो ऊपर का एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगा। वो तब होगा मल्टीप्लाई के केस में, जब बेस में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, हमारा मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई बेस होगा, तब हमने पावर को, एक्सपोनेंट को प्लस कर देना है। तो प्लस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट 7। ठीक है, इसे सॉल्व तब करना है जब लिखा जाए सिंप्लीफाई। अगर लिखा जाए कि इसे एक्सपोनेंशियल में लिखो, तब हमने सिर्फ एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा केस बताया था आपको, जब बेस सेम हो बट उसके डिवाइड का साइन हो, तब हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेस 2 है, हमारा जो एक्सपोनेंट है 4 और 3 डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट, बेस सेम, डिवाइड का केस, तब हमारा माइनस होगा। बेस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, मल्टीप्लाई के केस में प्लस होगा। ये दो चीजें अपने माइंड में बिठा। ठीक है, तो पावर आ गई आपकी 1। लेकिन जो एक्सपोनेंट 1 होता है उसे हम एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं, 1 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हमारा बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम, तब क्या करना होता है। मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई हो जाए कुछ भी हो, उसको आपने उसी साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। जैसे 9 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 और 3 दिया हुआ है, तो मेरा जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, अंदर का जो बेस है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगी, बेस को सॉल्व करूंगी, जो एक्सपोनेंट है वो मेरा कॉमन आ जाए। ठीक है, पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व कर रहे थे, अब हम बेस को सॉल्व करेंगे बिकॉज बेस डिफरेंट है। ठीक है, तब क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, आपका एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। अभी मैं एक्सपोनेंशियल में बता रही हूँ, अगर एक्सपोनेंशियल के बजाय इसे सिंप्लीफाई करना होता तब हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड करके जाना कि जो जितने टाइम्स में ये 2 है, 2 के एक्सपोनेंट 7 है तो 2 को 7 टाइम्स लिख लेना था। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 टाइम में लिख लो इसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम लिखे इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जितने बार में आए 2 to the 4, जितना आंसर आता जाएगा उससे आगे मल्टीप्लाई करते जाना। 8 आ गए, 8 को 2 से करा 16, 16 को 2 से करा 32, 32 को 2 से करा 64, 64 को 2 से करोगे तो 120 है। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, एक्सपोनेंशियल में आंसर नहीं आएगा। क्लियर। अब अगर आपको माइनस में, अगर आपका एक्सपोनेंट माइनस में हो तो उससे बोला जाए इनवर्स करो, तो आपने हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लाना है। जैसे 9 -3 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट -3 है, तो इसे हमें कैसे लाना है, 1/9 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो हमें इस केस में लिखना है। ये था एक्सपोनेंट में बताना, एक्सपोनेंशियल में। फिर आगे सिंप्लीफाई कैसे कहते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग था, अब आगे सिंप्लीफिकेशन का करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1/4 एक्सपोनेंट -2 प्लस 1/2 एक्सपोनेंट -2 प्लस 1/3 एक्सपोनेंट -2। अब इसमें आप देखो तीनों में जो एक्सपोनेंट है हमारा सेम है बट बेस हमारा डिफरेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको सारे लॉ समझाए हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हमारा ऊपर का एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है, बेस हमारा डिफरेंट होता है, एक्सपोनेंट सेम होता है,
उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसका जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन बाहर लिख लेते हैं और अंदर उसका जो बेस है वो आ जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे। जब हमारा एक्सपोनेंट सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तब हमें बेस को सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट रिमेन द सेम। क्लियर? तब हमें क्या करना है, देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, प्लस हो रही है। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम ले ही लेते हैं, 2 to the 4, 1 3 1 1 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा। एलसीएम लेना सबको आता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसको एलैबोरेट नहीं किया। 2 to the 4, 4 3 the 12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12। एलसीएम लिख लो साइड में। अब जब भी हमारा नंबर जो एलसीएम आता है, वही हमारा ये जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे, आएगा 3, वही न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 द 3। ऐसे ही 2 को 12 के साथ डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 6, वही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 द 6। 3 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4, वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, तीनों प्लस के है, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 पॉन में 12 आ जाएगा। ऊपर आपका एक्सपोनेंट आ गया -2। अब जब माइनस वाला इसे उसमें लाने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे रेसिप्रोकल कर देना होता है। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी और आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 2 टाइम्स लिख के इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, 12 12 का 144, 13 13 का होता है 169। ये था हमारा आंसर। ठीक है, पहला सम जब हमारा एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा, बेस डिफरेंट होगा, एक्सपोनेंट सेम होगा, तो इसी वे में आपको सॉल्व करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, 5.2 रेज टू द पावर -2 इंटू 5/3 रेज टू द पावर -14 इक्वल टू में 5/3 रेज टू द पावर 8x। अब देखो इसमें हमारा एक्सपोनेंट x आ गया। जब x हो तो हमें x की वैल्यू लानी होती है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने सारे डिफरेंट पार्ट इसलिए लिए कि 1 1 करके मैं आपको सारे मेथड बता पाऊं, ताकि आपको जब भी डिफरेंट करके क्वेश्चन आए चेंज करके, सभी में से ये वाले ज्यादा पार्ट आते हैं और इस टाइप के पार्ट आते हैं, तो आपको सॉल्व कैसे करना होता है। अब पहले इसको करते हैं। पहले आपने देखना है आपका जो साइन है वो कौन सा, वो मल्टीप्लाई का है और बेस आपका सेम है या नहीं। सॉरी, यहाँ पर 3 था, बेस आपका सेम है। जब आपका बेस सेम हो मल्टीप्लाई के केस में, तब क्या होता है, तब हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो प्लस हो जाता है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई के केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, -2 प्लस -14। जब ऐसे नेगेटिव एक्सपोनेंट हो रहा है तो आप बाहर इसे ब्रैकेट में लेकर करना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका आंसर सही आ जाए। अब हमने क्या करना है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इसे खोलकर लिखेंगे माइनस के फॉर्म में, उसको एज इट इज ही रहने देंगे। अभी राइट वाला जो एक्सपोनेंट है बेस है, और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 और 14 कितने हो जाएंगे, -16 इक्वल टू में 5/3 8x। अब देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो हमने सिर्फ ऊपर के एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। 8x इक्वल टू हो जाएगा -16, x इक्वल टू, जब भी x वाले होंगे लास्ट में आपने पहले सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपने इक्वेट कर देनी है वैल्यू, x के वैल्यू लाने के लिए।
-16/8, यहाँ पर 8 इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट उधर जाके क्या हो जाता है, इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, कट हो जाएगा, ये 16 के साथ आंसर आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। यही था आंसर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है, x का एक्सपोनेंट आ जाता है, तो पहले आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी इसके लॉ मैंने बताए हैं आपको, अपनी इसी वीडियो में मैंने बताया है, सारे लॉ समझाए हैं। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है, उसमें भी मैंने पूरा आपको समझाया 1 बाय 1 करके। तो उसको पहले सॉल्व करके लास्ट में आपने जब सेम लाना है, सेम लाकर आपने इसको इक्वेट कर देना, ताकि आपकी x की वैल्यू आ जाए। अब करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सी सेज -2 raised to the power 3 into -2 raised to the power -6 इक्वल टू में -2 raised to the power 2x -1। वो x सिंगल था, ये x आपकी इक्वेशन बन के आ गई। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है -2 पावर 3 इंटू -2 पावर -6 इक्वल टू -2 2x -1। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सिंगल लाएंगे। मल्टीप्लाई के केस पे पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये नेगेटिव था इसलिए इसे उसमें ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। माइनस प्लस माइनस, -2, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आ जाएगा आंसर -3। डिजिट 6 बड़ा इसलिए उसका साइन आएगा -2 2x -1। अब हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ये जो -1 2x के साथ माइनस हो रहा है, ये उधर जाके क्या आ जाएगा, राइट साइड जाके हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस बन जाएगा। -3 में से +1, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर -2 आएगा। क्योंकि डिजिट हमारा 3 बड़ा है 1 से, तो इसीलिए साइन भी उसी का आएगा। 2 का कोफिशिएंट उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। काट के x की वैल्यू आ जाएगी -1। व्हाट इट। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट से पहले बड़ी ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट -4 रेज टू द पावर 2 -4 रेज टू द पावर 3 और ऊपर मेन उसका 0। अब देखो एक्सपोनेंट में 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब भी इस टाइप का होल पावर आपको 0 आ जाए, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही उसका आंसर लिख दो 1। उसका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करेंगे टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, हमें इसे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि जब होल पावर ही हमारी 0 है, लास्ट में आंसर यही आना है। पूरा सॉल्व कर भी लेंगे तो भी हमें लास्ट में 1 ही लिखना है। तो इसलिए मैंने ये भी एक पार्ट दिया ताकि आपको समझ आ जाए, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप 1 लिख दो। ठीक है, सॉल्व करना है तो बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको ये जो करवा रही हूँ सारे सेम ही है, कि बेस हमारा अगर सेम हो मल्टीप्लाई के केस में इसे प्लस कर देते हैं, पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ई पार्ट से -3/2 रेज टू द पावर -2 फिर होल पावर -3। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सम आ जाए, तब आपको क्या करना है, तब पहले आपने इन दो पावर को सॉल्व करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ताकि हमारी ये वाली ब्रैकेट हट जाए, बाहर वाली। इसे करेंगे 3 to the 6 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब पावर आ गई आपकी 6, एक्सपोनेंट 6 बन गया। अब इसे हम 6 टाइम राइट कर लेंगे, जितनी बार में ये है उतने टाइम में लिख के हमें इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई में 6 टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243, 243 दा 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 1 कैरी, 3 2 दा 6 और 7
17, तो 729 आ जाएगा। एक्सपोनेंट हमारा 6 था। जब हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, इवन नंबर में होता है, तो हमारा माइनस नहीं आता। देखो माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे भी कर लेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। यही था इसका आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट पार्ट इस वीडियो का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। ज्यादातर यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बता रही हूं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे एक्सपेंड करना है। हमें देखना है जो एक्सपेंडेड वैल्यू है वो हमारी 5 है, तो हमारा फैक्टर, इसका भी फैक्टर बनाकर, इसे भी फैक्टर बनाकर हमें एक्सपोनेंट की बेस में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है, ताकि हमारी वैल्यू जो है कट हो जाए, जब सब्ट्रैक्ट होते हमारा आंसर आ सके। तो सबसे पहले इसको करेंगे 125 के फैक्टर बनाएंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम करने पे हमें 125 मिलता है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे आया तो आप इस फॉर्म में करके भी ला सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आप सबको इस टाइम पे क्लास में आके ये वाला पार्ट आता है। अब आ जाओ नीचे, 5 माइनस 3, अब 5 25 है, 2 टाइम में हमारे पास 25 आता है। 5 को 2 टाइम करने पे x माइनस 6। अब देखो आपकी इसमें भी एक्सपोनेंट कितनी बार है, 1 2 3 5, 3 टाइम है, तो एक्सपोनेंट हमारा 3 बन जाएगा। x माइनस 3 सेम एज हियर, 5 2 टाइम्स है तो एक्सपोनेंट हमारा 2 बन जाएगा। अब पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगा। जब हमारा बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 प्लस 2 आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट अभी ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला जो पार्ट है, -3 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो एक्सपोनेंट इसका आ गया -1 इंटू -6। अब यहां तक करने के बाद अब देखो, जब भी इस टाइप की फॉर्म में होता है तो इसे फ्रैक्शनल वैल्यू में होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो सेम ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर के केस में ये आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक्स भी सेम है ऊपर नीचे, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब 3 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 को 4 टाइम हमने खोल के लिख लेना है, इसे फिर 4 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 5 द 625 एंड x की पावर 3। ये था हमारा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना। इसी टाइप के बहुत सारे सम्स आएंगे आपको और उसको आपने ऐसे ही एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। ठीक है, ये था एक्सपोनेंट और पावर का चैप्टर। इसी में वीडियो मेरी एंड होती है। और अगर आप नए हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।